स्वामी जी का योद्धा रूप, अंदर का रूप, हिंदू धर्म और हिंदू समाज में संस्कार का प्रयोजन है, ऐसा विचार करके ही वे ब्राह्म समाज के सदस्य बने थे। किंतु श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आकर उन्होंने यह समझा कि संसार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रयोजन अपने भीतर ज्ञान के ऐश्वर्य और ज्ञानार्जन करने की है। आवश्यकता है भगवत शक्ति के जागरण की। यह कार्य संपन्न होने पर मनुष्य समझ सकेगा कि कौन सा सुसंस्कार है और कौन सा कुसंस्कार। वैष्णव, शाक्त तथा शैव हिंदू धर्म की ये सब शाखाएं या संप्रदाय सत्य धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। उन्हें निरर्थक मानकर गाली गलौज करना उन पर अन्याय करना ही है। श्री रामकृष्ण के जीवन में इस सत्य की उपलब्धि इतने आंतरिक भाव से हुई थी कि सुभाष को यह समझ में आ गया था कि अन्य किसी भी महापुरुष ने ऐसी अपूर्व उपलब्धि प्राप्त नहीं की। इसीलिए सुभाष कहा करते थे कि तुम लोगों को कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें ही गौरव बोध किया करो और यह जानो कि अन्य लोगों में भी सत्य विद्यमान है, इसलिए उसको भी स्वीकार करो। समस्त धर्म मत को अद्वैत में समन्वित करने का गुरुभार श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को सौंपा था। स्वामी जी ने भी इस महान कार्य हेतु अपना जीवन उत्सर्ग किया था। स्वामी जी ने कहा था कि मेरे जीवन में 3 व्रत हैं। प्रथम, विमूर्त अद्वैव तत्व को सजीव और काव्यमय बना देना। द्वितीय, पुराण के असंभव से एवं जटिल तत्वों में से एक सुनिर्दिष्ट नैतिक आदर्श तैयार करना। तृतीय, विभ्रांतिपूर्ण योग तत्व से एक वैज्ञानिक और उपयोगी मनस तत्व को खोज निकालना। स्वामी विवेकानंद, पत्रावली, उद्बोधन कार्यालय से। स्वामी जी ने शिव भाव से जीव सेवा का जो आदर्श अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था, उसे उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया। उसे वे इतना बोधगम्य बना देना चाहते थे जिसे एक छोटा शिशु भी सरलता से समझ जाए। इस क्षेत्र में उन्हें प्राचीन पंथी तथा नवीन पंथियों से युद्ध ही करना पड़ा था। ब्राह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफी के साथ आधुनिक वैष्णव और अद्वैतवादियों के साथ। हिंदू धर्म किसी भी काल में मिशनरी था ही नहीं, इसीलिए मिशनरियों का तमगा पहनाकर रामकृष्ण भक्त गणों का विरोध भी उन्हें सहन करना पड़ा था। इस विषय में यह स्मरणीय विषय है कि स्वामी जी ने समुद्र पार किया था, इसीलिए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अकेले ही इस युद्ध का सामना वाराणसी और कंखल में रोगियों की सेवा द्वारा तथा कोलकाता में प्लेग से आक्रांत लोगों की सेवा कार्यों द्वारा किया था। लोगों ने अवाक होकर सन्यासियों के इस अदृष्ट पूर्व मानव प्रेम को जीवों की सेवा में शिव को देखा था। आज यह बड़े आनंद का विषय है कि विभिन्न संप्रदाय के साधुओं ने इस प्रकार के सेवा कार्यों को अपने अपने आश्रमों में स्वीकार कर लिया है। स्वामी जी एक ऐसे योद्धा हैं जिनकी पराजय असंभव है। इसे कुछ दूसरे प्रकार से कहना हो तो हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित रामकृष्ण मिशन ने भी इस सेवा कार्य के प्रकल्पों को करते समय बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ही विजय प्राप्त की है। आज देश के हृदय में यह मिशन प्रतिष्ठा पा चुका है। वेदानुयायी ऋषियों का कर्मवाद आज किस तरह का एक पूजा पर्यवसित एक वैदिक कर्मयोग में परिणत हो गया है। वैदिक मुनियों की कर्महीनता आत्मवाद पूर्ण तपस्या रत रहने में ही निहित थी। उसे भी स्वामी जी ने सांख्य योग के साथ मिलाकर
ज्ञानी ध्यानियों को सेवा कार्यों में नियुक्त किया था। इस युद्ध में उनके पास शास्त्र थे, विवेक एवं तीक्ष्ण बुद्धि के साथ ही साथ मानव के प्रति एक अप्रतिम प्रेम। योद्धा विवेकानंद इसीलिए अजेय हैं। निष्काम भाव से दूसरों के लिए परोपकार करना ही कर्म यज्ञ होता है, मात्र अग्नि में घृत की आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता। मानव जीवन में 4 आश्रम और 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के मनुष्यों के लिए वेद विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास का प्रवर्तन किया गया है। केवल ब्राह्मण को ही सन्यास का अधिकार था। बुद्ध देव ने वर्णाश्रम के इस बंधन को तोड़कर सभी के लिए सन्यास धर्म का प्रवर्तन किया था। इसीलिए उन्हें हिंदू धर्म को छोड़कर एक नवीन धर्म का प्रवर्तन करना पड़ा था। शंकराचार्य ने बुद्ध देव के ऐसे नवीन धर्म को अनाचार ही माना एवं उन्होंने सनातन परंपरा का निवर्हन करते हुए पुनः वर्णाश्रम धर्म का प्रचलन प्रारंभ किया। इस प्रकार 10-12 शताब्दी तक चलता रहा। स्वामी विवेकानंद ने बुद्ध देव के उदार मत का स्वागत किया एवं सन्यास को हिंदू धर्म के सभी वर्णाश्रमियों के लिए खोल दिया। स्वामी जी का मत है कि वर्ण को गुणों के आधार पर निर्मित होना चाहिए तथा जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित करना उचित नहीं। गीता में भी इसी बात का अनुमोदन किया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। स्वामी जी ने बुद्धदेव की श्रमण संघ की बात को मन में रखकर विदेशियों को भी सन्यास दीक्षा दी थी। आत्मा में नारी पुरुष का भेद नहीं होता, इस सत्य को स्वामी जी ने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, रामकृष्ण मठ का अनुकरण करते हुए वे शारदा मठ की स्थापना भी करना चाहते थे। इसीलिए उनके प्रयत्न का कोई अंत नहीं था। इसमें उन्हें अपने लोगों से भी अनेक विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके गुरु भाइयों ने भी उनसे प्रश्न किया था कि आपके इस मत को देश भला क्यों स्वीकार करेगा। इस प्रश्न को सुनकर स्वामी जी उत्तेजना से कांपने लगे थे। उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनसे कहा था कि आप उन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। देश परवर्ती काल में आपकी बातों को ही मानेगा, क्योंकि देश के समक्ष और कोई उपाय भी नहीं रहेगा। श्री अरविंद ने कहा था, इस देश के इतिहास को उन्होंने दोनों हाथों से उठाकर स्थित कर दिया था और इस देश में ने भी उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर आरूढ़ किया था। श्री रामकृष्ण ने उनके विषय में कहा था, तू तो वीर है। हमने भी देखा था कि इस वीर को न जाने कितना परिश्रम करना पड़ा था अपने वीरत्व को प्रमाणित करने हेतु। श्री रामकृष्ण का होकर उन्होंने जगत कल्याण करने के लिए अपने नए धर्म मत का प्रचार प्रसार एक योद्धा की भांति ही किया था। गुरुदेव का धर्मोदेश था, जीव पर दया नहीं, उनकी शिव भाव से सेवा करनी चाहिए। बाहर का रूप। भारत के बाहर विदेश में जाकर, विशेषतः शिकागो में, उन्हें सभी धर्म मतों से अकेले ही संघर्ष करना पड़ा था। अन्यान्य धर्म के प्रतिनिधिगण केवल अपने ही धर्म के अस्तित्व को सत्य मानकर अन्य सभी धर्मों को बिल्कुल नगण्य समझते थे। अन्यान्य कतिपय धर्म का यह मानना था कि केवल उनके धर्म मत का अनुसरण करके ही कल्याण होना संभव है। इसीलिए दूसरों को अपने धर्म मत से परिवर्तित करना ही उनका कर्तव्य है। परंतु स्वामी जी का सुर तो उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण के सुर से बधा था, जिसमें सर्वधर्म समन्वय का राग ही सर्वत्र विद्यमान था। उन्होंने निर्भीक होकर ऐसी घोषणा की थी कि हिंदू धर्म सभी धर्मों का प्रतिपालन कर
उन्हें स्वीकार भी करता है तथा दूसरे धर्मों को दुर्बल करके उनका अपमान कदापि नहीं करता है। हिंदू धर्म इस धराधाम पर सभी धर्मों के लिए एक जननी स्वरूपा है। स्वामी जी ने इस बात की भी घोषणा की कि हिंदू धर्म इस सत्य को मानता है कि सभी जीवों में एक ध्रुव सत्य विद्यमान रहता है जिसे दिव्यता का नाम दिया जा सकता है और प्रत्येक धर्म भिन्न भिन्न पथों से चलकर उस दिव्यता को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए स्वामी जी ने सनातन हिंदू धर्म का प्रचार किया था। प्रत्येक आत्मा ही अनंत दैवी शक्ति संपन्न होती है। सभी धर्म इस महासत्य को भीतर ही भीतर स्वीकार भी करते हैं। यहीं पर एक महान ऐक्य विद्यमान रहता है। हम में से कोई पापी नहीं, सभी देव स्वभाव विशिष्ट होते हैं। इस बात को उन्होंने शक्तिशाली ईसाई देश में उनके अनुयायियों के मध्य अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर ईसाई धर्म मत पाप का सिद्धांत के विरुद्ध सिंह गर्जन किया था। पेपर ऑन हिंदुइज्म वक्तृता में उन्होंने कहा था, द हिंदू रिफ्यूजेस टू कॉल यू सिनर्स, ये you are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth, you are sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. ये कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 1 पेज 11 से लिया गया है। हिंदू गण तुम्हें पापी कहना नहीं चाहते। तुम सब ईश्वर की संतान हो, अमृत के अधिकारी हो, पवित्र और पूर्ण। इस मर्त्य भूमि के तुम देवता हो और तुम लोगों को पापी, मनुष्य को पापी कहना ही एक महापाप है। मानव के यथार्थ स्वरूप पर लगाया गया मिथ्या कलंक है। सत्य प्रतिष्ठा के लिए वे एकदम निडर हुआ करते थे। इस कारण उन्हें मारने की चेष्टा भी की गई थी। उनके गुरुदेव ने उनकी रक्षा की थी। एक बार चाय के कप में आविर्भूत होकर भी उन्होंने स्वामी जी की रक्षा की थी। विदेश में उनके प्रशंसक भाई बहन उनकी रक्षा हेतु सदैव सजग रहा करते थे। वे एक प्रॉफिट ऑफ डिविनिटी थे और कभी भी प्रॉफिट ऑफ सिन नहीं थे। उन्होंने इसी भाव से अपना धर्म प्रचार आरंभ किया, जिसमें सत्य के साथ वे कोई भी समझौता नहीं करते थे। परंतु आज 125 वर्षों के उपरांत भी ईसाइयों के सामने हम उनके पापवाद के विरुद्ध कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्वामी जी एक प्रकृत योद्धा ही थे। माइल्ड हिंदू के बीच एक ऐसा योद्धा उत्पन्न होगा, ऐसा विश्वास भी किसी को नहीं हो पाता। उनके ऐसे योद्धा रूप ने ही हमें शांति, सम्मान, विजय, सौभाग्य, बचे रहने का आनंद दिया था और प्रदान किया था नवजीवन एवं नवजागरण। उन्होंने भारतीयों को जीवन के मूल उद्देश्य से सचेत किया था। इस धरा को ही उन्होंने नवजागरण दिया था। उन्होंने पापवाद को नष्ट करके आत्म चैतन्य की प्रतिष्ठा करने को कहा था, जिसकी नींव होगी साम्य, स्वाधीनता एवं भातृत्व। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मा को जगाने का उद्घोष किया था। उन्होंने हमें इंद्रिय वासना का अतिक्रमण कर अपनी अंत चक्षुओं को खोलने तथा सत्य के साथ साक्षात्कार करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, मानव देह के भीतर कुंडली मारकर अनंत शक्ति विद्यमान है। वह शक्ति उसके भीतर से निरंतर प्रसारित होती रहती है। उस शक्ति को जब मानव देह धारण नहीं कर पाता है तो वह उस शरीर को त्याग कर अन्य शरीर को धारण करता। इसी तरह प्रोमीथियस का बंधन टूट जाता है। यही मानव का इतिहास, सभ्यता एवं प्रगति का इतिहास है। सुभाष चंद्र का योद्धा रूप।
विवेकानंद के आदर्श से अनुप्राणित होकर दुर्दमनीय प्राण शक्ति धारण करके भारत के हृदय पर स्वाधीनता के योद्धा सुभाष चंद्र कूद पड़े थे। उनके हृदय में केवल विवेकानंद का ही वास था। विवेकानंद का क्रंदन क्या केवल सुभाष चंद्र ने अकेले ही सुना था? यह प्रश्न उठता है। देश की यह यंत्रणा व्यथा इस तरह से और अन्य किसी ने तो अनुभव नहीं किया था। तथापि उनके सामने एक सुखमय एवं गौरवशाली जीवन उनकी बाट जोह रहा था। स्वामी जी को अपने हृदय में धारण कर सुभाष चंद्र ने उन सभी सुखों की तिलांजलि दे दी थी। लोग यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला पथ भी तो नहीं चुना। स्वामी जी की प्रेरणा से ही वे ऐसे पथ पर अग्रसर हुए थे जिसके द्वारा देश का तथा सभी का कल्याण साधन निहित था। स्वामी जी के उस स्वप्न को सुभाष ने ही पूरा किया था। स्वामी जी की सब प्रकार की देश विषयक यंत्रणा के यथार्थ उत्तराधिकारी सुभाष चंद्र ही थे। अब हम उस बात की चर्चा करेंगे जिसमें सुभाष चंद्र ने कैसे घर में तथा बाहर विवेकानंद के सदृश केवल युद्ध ही किया था। घर के भीतर सुभाष का रूप। सुभाष चंद्र सब प्रकार की सामाजिक, मानवीय, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक सभी स्तरों पर वैषम्य मूलक विषय पर उन सब का यथार्थ विरोध करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। सुभाष स्वयं एक वीर पुरुष थे और उनका विश्वास था कि हमने आज तक अपनी प्राचीन सभ्यता तथा प्राचीन देश की धरोहर को वीर की भांति ही टिकाए रखा है। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, संस्कृति उनके रंग रग में मानो अनुस्यूत हो गई थी। स्वामी जी का वह देश प्रेम युक्त एक योद्धा भाव तो मानो उनके पूरे व्यक्तित्व में समाहित हो गया था। इसीलिए केवल सुख भोग की लालसा के स्थान पर मातृभूमि को पराधीनता के बंधन से मुक्त करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया था। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र जीवन के उच्च शिखर पर आरूढ़ हुए थे। उसी समय एक दर्दनाक समाचार प्राप्त हुआ था कि वे विमान दुर्घटना में प्राण गंवा बैठे हैं। उस समय ऑटिन साहब ने इस वीर छात्र के विषय में एक कविता लिखी थी। Did I once suffered सुभाष at your hand, victorious one। शासक वर्ग का होने पर भी ओटिन साहब ने इस वीर मेधावी छात्र को श्रद्धा पूर्वक स्मरण रखा था। इसको समझना भी बहुत कठिन नहीं है। उन्हें 1 वर्ष तक कॉलेज से निर्वासित किया गया था, किंतु इस काल अवधि में उन्होंने स्वयं को एक सैनिक की भांति तैयार कर लिया था। श्री निपेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा था, सैनिक जिस प्रकार युद्ध में जाने से पहले स्वयं को तैयार करता है, सुभाष ने उसी तरह से अपने आप को भी तैयार किया था। 1 वर्ष के पश्चात दार्शनिक अध्यापक आर्कुहट सुभाष चंद्र के साथ परिचित हुए थे एवं सुभाष चंद्र के विषय में पुनर्विचार हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखोपाध्याय ने उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती करवाया था। वहां पर सैन्य शिक्षा पाने के लिए सुभाष ने अपना नाम लिखाया था। बेलघरिया के मैदान में तंबू लगाया गया था एवं खाकी पोशाक, हाथ में बंदूक पकड़े वे अंधकार में पहरा दे रहे थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि छात्र जीवन से ही उनका सैन्य प्रशिक्षण आरंभ हो गया था। जय महाराज।